मैं ना एक्चुअली आपके नेगोशिएशन के बारे में थोड़ा-सा और जानना चाहता हूँ, स्पेशली आपके वालिद साहब के साथ जो लेगेसी आपके ना खानदान में रही है हाँ। म्यूज़िक की। आपके फ़ादर के साथ फ़ादर ने आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई इस बात से कि जो ना आप बहुत दिखाई, पर उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया है। मेरे वालिद साहब ने जो मुझे ज़िंदगी में एक चीज़ जो उनकी मतलब उनका एहसान मुझ पे सबसे रहा है। क्यों एहसान? इसलिए कि जब मैं देखता हूँ तो दूसरे जो लोग हैं उनके फादर ने उन बहुत लोगों को नहीं दिए हैं। वो करेक्ट। सब जो मुझे मेरे वालिद साहब ने दिया है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इस बात का कि तू कर लेगा। कॉन्फिडेंस इस बात का कि तेरे से हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इस बात का कि जा करके तो देख, मैं हूं। उन्होंने जैसे कि मेरे वालिद साहब ने बचपन से कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी, कैसे बनूंगा ये नहीं बदल तू बहुत बड़ा आदमी है है। है तो बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी है, क्या बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसका वजन है, वजन था ही नहीं। हुँ, पर बस बोल के इतना वो कर दिया उन्होंने कि मैं मेरे बिहेवियर में आ गया वो कि नहीं नहीं यार, अच्छा थोड़ा लगता है कि जैसे कि गरीबी के दिनों में भी बहुत सारी चीजें मैं छोटी चीजें करके अपनी जिंदगी थोड़ी आसान कर सकता, पर मुझे लगा कि नहीं, बड़ा आदमी है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। तो कॉन्फिडेंस जो है वो इतना जरूरी है ना। आपने अपने एक बहुत प्यारे वीडियो में पापा डोंट प्रीच इसमें बताया भी था कि एक बार जब आपकी शायद घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने रात को रिक्शा भी चलाई है। हाँ, आपको उन्होंने बहुत चीजें ऑड जॉब्स करी हैं उन्होंने, बहुत सारी छोटी छोटी, और उस चक्कर में कि अगर मान लो काम नहीं चला हुँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ कि अपने बच्चों को मैं एक बेहतर जिंदगी दूं। हुँ, कि है ना, एक छोट जैसे कि बच्चों की निकर वगैरह है ना, उसमें टाके लगाना उन्होंने सीख लिया था वो सब। हुँ, और रिक्शा चलाना सीख लिया था उन्होंने कि यार हुँ, कुछ नहीं होगा तो ये अपन कर लेंगे, है ना। म्यूजिक टीचर। पर अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर जिंदगी देने के लिए जब एक बाप इतना अपने आप को पुश कर सकता है, कि वो एक कहावत है कि माँ बोलने से मुंह खुलता है और बाप बोलने से मुंह बंद हो जाता है, ठीक है। वाह! कि अपनी माँ से तो आप बहुत चीजें कह सकते हैं कि अरे मम्मी ऐसा, मम्मी वो मम्मी ये मम्मी वो तो हम तो ये भी बोलते अरे अपने पति को समझाओ यार। ठीक है, बाप के सामने आप थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ कहाँ हो, जस्ट जा रहे हैं बस। कितने बजे आओगे? हाँ आ जाएंगे। बस यही एक, कहाँ कब जाओगे कब आओगे, यही रिलेशन। फादर के साथ तो बहुत साल तक यही रिलेशन था। उन्होंने जबकि बहुत कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी। हुँ, हुँ, मेरे पापा की एक लाइन जो इंटरव्यू मैंने देखी, आ, ये जब गया तब उस टाइम पे हम लोग बहुत दुखी थे, और मैं इसको छोड़ के आया स्टेशन पे, तो मैं वापस आया और मेरी मिसेस और मैं दोनों रोने लगे। ऐसे करके उन्होंने बोला, है ना। तो मेरी मिसेस ने बोला कि जी बच्चा है, जिद कर लिए है, आ जाएगा थोड़ी देरों में वापस। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी औलाद है, मैंने पाला है इसको, मुझे पता है थोड़े दिनों में दिल्ली भी इसको छोटा पड़ने लग जाएगा। वाह! क्या बात! तो मैं जब देखा तो मेरे को ऐसा हो गया कि अरे यार क्या बात कर रहे हो यार पापा। तो उन्होंने मुझे वो वाला कॉन्फिडेंस दिया कि नथिंग इज, कुछ नहीं, अरे हाँ हाँ। तो मर्दानगी को लेकर आपने अपने वालिद साहब से आपने क्या सीखा? मैं जयदीप अहलावत जो है एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू मैं एक देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपने तुम्हारा शिव बड़ा मजबूत है, अपनी पार्वती पे काम करना। क्या बात है! तो मैं जिस तरह के परिवार से आता हूँ वहां पे शिव और पार्वती दोनों पे मजबूती का हाथ रखा है, क्योंकि म्यूजिक जब आप सीखते हो तो आपको नर्म होना पड़ेगा, है ना। हम राजस्थान से जहाँ से आते हैं वहां पे फोक जो है वो पूरा महिलाओं के बारे में। अगर आप नहीं समझते हो कि, अगर आप उसका विरह नहीं समझते तो आप फोक गा नहीं पाओगे, आप हुँ, हुँ, फोक हुँ, बजा नहीं पाओगे, है ना। हुँ, हुँ, कि जो राधा की शिकायत है कृष्ण से जब बंदिश में निकल के आती है, तो अगर आप उसका उसका मायने नहीं समझते तो क्या गाओगे आप, क्या बजाओगे आप। एक जो चीज जो मेरे वालिद साहब से मैंने सीखी, बहुत खूबसूरत बात है, वो ये कि कभी भी उन्होंने मुझे किसी के सामने नहीं डांटा। वाओ! आप मेरी दुनिया की सबसे बड़ी शिकायत लेके आ जाए, मेरे पापा बोलेंगे मैं बात करता हूँ उससे, मैं बताता हूँ। एज अ पर्सन ही ट्रीटेड मी एज इक्वल। तो बहुत बड़ी बात होती है। कि उन्होंने मुझे बहुत बराबरी का दर्जा दिया मुझे, है ना, मुझे बराबरी पे बिठाया, बराबरी पे मुझे रखा। तो एज अ मैन टू शेयर अ स्पेस विद अदर मैन is something which I see very rare, हुँ, and that's why I have such a big circle. क्या बात है! वो चीज मैंने उनसे सीखी, टू शेयर अ स्पेस, कि कोई बात नहीं, सब लोग हैं, आ जाओ, है ना। कि वो जो
हसलर होते हुए भी आई एम नॉट अ लोनर। वो चीज मैंने मेरे वालिद साहब से सीखी कि आपका कुनबा बड़ा हो सकता है, आप हसलर भी हो सकते हो और आपका कुनबा भी बड़ा हो सकता है। हर शख्स जो आपसे मिलता है, अगर आपने उसको दे रखा है, चाहे अपना वक्त, अपना ज्ञान, अपनी बात, अपने पैसे, अगर आपने उसको दिया हुआ है ना, तो दुनिया इतनी खूबसूरत है आपके लिए। पर अगर आप हर वक्त कुछ किसी से कुछ चाह रहे हो, बिल्कुल, ठीक है, तो इतना दुखी है दुनिया आपके लिए। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि, इसीलिए तो मैं सबको कहता हूं कि मेरे से जो चाहिए वो लेके जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं देने में, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा बेहतर। वो मेरे फादर से आता है। बहुत बहुत सो ब्यूटीफुल। ये सबके पास मतलब ये तो प्रिविलेज है, मुझे लग रहा है कि जी जिस बिल्कुल तरीके से प्रिविलेज है। आपके फादर ने आपको वो जगह दी है। आपने एक इंटरव्यू में बोला था जो मुझे इतनी प्यारी बात लगी थी कि ना फादर से आपने वाह मोमेंट्स, वाह लाइफ के अंदर वही तो उन्होंने सब बड़ा बड़ा सिखाया कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी चांद भी छोटा नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, वो तो ऐसी बातें करते थे मुझे कि यार तू यार राष्ट्रपति बन जाएगा क्या? मैं कहा यार पापा कैसी बात है, कह रहा लाल बत्ती की गाड़ी तो होनी चाहिए ना यार बेटा। कुछ ही बोलते कि यार एक बार ऐसा करेंगे ना अपन ऐसा। और मेरे सच में मतलब वो जो बात कर रहे थे मैं उससे बिल्कुल अलाइन नहीं था बाय द वे। किसी भी पॉइंट पे मैं अपने फादर के साथ अलाइन नहीं था, है ना, कि मैं अपना बेसिक मैं स्टिकर भी कार वाले नहीं खरीद रहा था। मैंने कहा अरे भाई रहने दो, कुछ भी बोलते, क्या प्रॉब्लम है। मेरे सपने वो थे कि यार रोडीज में जाऊंगा ना तो रघुराज जी को सुना दूंगा। मेरे बहुत ही प्रैक्टिकल ड्रीम्स थे मेरे। मैं क्या सुना, मेरे को पता क्या लग रहा था कि मैं जाके सुना तो मैं दूंगा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे लग रहा था कि वो रखेंगे नहीं एपिसोड में, क्योंकि वो क्यों रखेंगे एपिसोड में अगर मैं सुना दूंगा उनका। मेरी अगर बेइज्जती होगी तो मैं क्यों रखूं, बिल्कुल सही बात है। हाँ वही तो, वो तो मैंने कहा अरे यार, फिर मैंने रोडीज का सपना ही ड्रॉप कर दिया। आपने मतलब अगेन मैंने आपके काफी इंटरव्यू देखे हैं और काफी पॉडकास्ट सुने हैं, आपकी सारी बातें सुनी हैं, बट फादर और ग्रैंडफादर के में काफी बातें की हैं, बट मदर के में थोड़ी कम। मतलब उसका कारण ये है कि मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत इवॉल्व हुआ है हमारा। देखिए अब मेरी मम्मी को मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, है ना। उसका एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है, जब हम चाचा विधायक शूट कर रहे थे तब हमने जाकिर हुसैन सर मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे, और अलका जी, अलका मीन बहुत खूबसूरत एक्टर है वो जी, मैंने भी काम किया उनके साथ और बहुत अच्छी इंसान है जी। ठीक है। तो उनको हमें मदर के रोल में कास्ट किया, और जब हम रीड कर रहे थे उनके साथ तो 3 एपिसोड निकल गए और उनकी एक भी लाइन नहीं थी। हर सीन में थी वो और उनकी लाइन नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हमारे घर में हमने अपनी मम्मी को लाइन नहीं दी, इस वजह से स्क्रिप्ट में भी चाचा विधायक में उनको लाइन नहीं मिल पाई। तो हमने स्क्रिप्ट दोबारा वर्क करी, उसके अंदर हमने थोड़ा सा मम्मी को और पार्ट दिया, पर वो मेरे लिए एक वो था कि मेरी मम्मी से मेरा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है, और ये बहुत लेट मुझे समझ में आया। तो मैंने उस दिन के बाद से अपनी मम्मी के साथ अपना रिश्ता जो है वो बेहतर करने की कोशिश करी है। हर दिन माय इक्वेशन विथ माय मदर इज मच 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 बेटर देन व्हाट आई थॉट इट कुड बी। मेरी मम्मी की पर्सनालिटी, मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा से 10 टाइम बेटर पर्सन है, ठीक। मतलब कि वो कुनबे को रीच आउट करना एक वो मेरे पापा का तरीका, पर कुनबे को बनाए रखना कि मेरे पापा ने क्या सीखा, मेरे पापा ने मटेरियलिस्टिक चीजें सीखी जी, कि उधार देके, पैसे देके सबको अपने साथ रख लो, किसी को दे दो। मेरी मम्मी ने व्यवहार किया लोगों के साथ। जो मेरी जिंदगी का लर्निंग है ना, नॉन कमर्शियल ट्रेड, बिना पैसे के क्या ट्रेड होता है, बिना पैसे के कैसे लोगों को प्यार से अपने साथ कैसे रखा जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, किसी और के काम में खड़ा कैसे हुआ जाता है, ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा। और वो इतना सुंदर है और वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल है। उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उधार का उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई साहब, ठीक है। ठीक है ना, पैसे का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, व्यवहार का जी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हाई है जी, इतना ज्यादा। शायद तो जो मेरी जिंदगी है वो दोनों मेरे माँ और बाप का मिला के होता है। जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वाह वाली बात नहीं, अरे सबसे ऊपर है, वाह वाह क्या बात, ठीक है ना। पर सबको साथ लेके गया है, तो वो आह वाली जो बातें है ना, वो सब मैंने अपनी माँ से सीखी। वाह, आपको लगता है बड़े होते हुए आपने सबकॉन्शियसली भी, क्योंकि मुझे जो लगता है ना जाकिर भाई, आपकी ना बातों में जो सेंसिटिविटी है, एक 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 फेमिनिटी है, जो ना बहुत मर्द ना शायद कतराते भी हैं कि हमको नहीं लानी है फेमिनिटी, हमको मर्द बनना है, हमको ना वी हैव टू बी सीन एज समबडी जो पिघले ना देखा जाए तो। पर आप तो मतलब आप बोलते हुए सख्त लौंडा हो, वल्नरेबल आदमी है, गलत मतलब एक ना दो चीजें चल रही हैं आपकी। तो जो ना वो जो आपने वल्नरेबिलिटी सीखी है,
जो लाइफ के अंदर फेमिनिटी सीखी है, ये क्या आपकी माँ से आई है या फिर आपको लगता है कहीं और से ही पिकअप किया है आपने? ये मेरी मदर से ही मैंने सीखा है। उनसे बहुत बात करके भी मुझे रियलाइज हुआ। दूसरा कि मदर से जितने भी कॉन्वर्सेशन थे वो मुझे कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं लगे, ठीक है, कि उनको प्रोसेस किया जाए। पर जैसे जैसे मेरा उनके साथ रिश्ता इवॉल्व हुआ, मुझे समझ में कि मेरी बहुत चीजें मेरी माँ से मुझे आती, है ना। और दूसरी बात कि सख्त लौंडे वाली जो बात है वो ऐसा है कि एक शेर है जावेद साहब का, बड़ा पसंद है मुझे, कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी, ठीक है। कि वो बहुत इट्स अ बेसिक वे टू नॉट नॉट डेंट योर कॉन्फिडेंस। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.